नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी पंचशील के तृतीय शील की। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे पंचशील के चतुर्थ शील की झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। स्वागत है भंते जी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, वह अपने जिज्ञासा के प्रश्न आपको भेजते रहते हैं और आप उनका पूर्ण तरह से उत्तर देते हैं। तो अनेकों प्रश्नों से आज एक प्रश्न जो चुना गया है वह है कि पंचशील के सिद्धांतों से क्या हम अत्याचार को रोक सकते हैं? कृपया इसके बारे में अपने विचार बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने बड़ा ही सराहनीय और वर्तमान से संबंधित प्रश्नों को पूछा है और प्रश्न आपके दर्शकों का बहुत अच्छा है कि आज वर्तमान में बढ़ते हुए अन्याय अत्याचार को क्या पंचशील से रोका जा सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर जब हम देखते हैं तो पंचशील को अपनाकर ही हम बहुत सारी तमाम प्रकार की समस्याएं जो समाज में हमें बुराई दिखाई देती है, उन सब को समाप्त करने का एक ही उपाय है पंचशील का जीवन पद्धति। वो कहीं पर भी रहता होगा, किसी भी जगह रहता होगा, लेकिन जब बुराइयां मनुष्य के मन में जन्म लेती हैं तो उन बुराइयों को दूर करने का उपाय पहले शील से लेकर ये 5वें शील तक जरूर हमें दिखाई देता है। आपने देखा होगा हिंसा करने से समाज में अन्याय अत्याचार उत्पन्न हो रहा है। आपने देखा होगा चोरी करने से अन्याय अत्याचार उत्पन्न हो रहा है, व्यभिचार करने से अन्याय अत्याचार उत्पन्न हो रहा है, झूठ बोलने से अन्याय अत्याचार उत्पन्न हो रहा है और मादक पदार्थ से तो बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो समाज की बुराइयों को दूर करने का जो सबसे बड़ा जो उपाय है, ये 5 बातें जिसे पंचशील कहते हैं। स्वाभाविक तौर पर हम देख पाएंगे कि समाज में इन बुराइयों को दूर करने के लिए, क्योंकि बुराई करने वाला कौन है, तो आपने देखा होगा मनुष्य ही होता है। और जब मनुष्य के मन में इस तरह की बातें हैं और वो जब मन से ही निकल जाएगी, चित्त से ही इसका पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा चित्त से ही, तो आप देखेंगे कि स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें आज के वर्तमान समय में इसे शील एक ऐसा रास्ता है, ऐसा जीवन पद्धति है जिस पर चलकर मनुष्य सभी प्रकार के अन्याय अत्याचार को रोक सकता है। क्योंकि शील का संपादन करने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है और जब वो धार्मिक होता है तो धार्मिक व्यक्ति अन्याय अत्याचार नहीं करता। लेकिन शील का पालन नहीं हो रहा है, अधार्मिक प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति है तो वो अन्याय अत्याचार करता है। आपने देखा होगा, ये मानिए कि जो अन्याय अत्याचार करता है अधार्मिक है और जो बल्कि व्यक्तियों की हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है, उनकी मदद करता है, उनके सुख दुख में साथ देता है, उन सब लोगों के प्रति प्रेम असीम मैत्री पैदा करता है, तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति धार्मिक है, जीवन जीने में अच्छा व्यक्ति है, उससे किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो संसार में बढ़ते हुए इस अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए शील ही है जो एक सबसे बड़ी दवा, जिसका सभी यदि सेवन करते नजर आए तो वे सब अन्याय अत्याचार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए उपाय है शील का संपादन करना, शील को आचरण में लाना, और उसका जो उपचार करने का तरीका है वह है कि यदि हम हर दिन अपने जीवन काल में जिस तरह से भोजन ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन को जीवित रखने के लिए, उसी तरह से हम शीलों का अभ्यास यदि प्रतिदिन करते हैं तो हमारे द्वारा
छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी किसी भी प्रकार की ऐसी अपराधजनक घटनाएं, अन्याय अत्याचार वाली घटनाएं या ऐसे स्वभाव को बिल्कुल भी जन्म नहीं मिलेगा जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में दुख उत्पन्न हो सके। ये सबसे बेहतरीन चिकित्सा पद्धति जो तथागत ने अपने जीवन काल में खोज कर निकाली है, पंचशील, जिसका हर दिन एक जीवन में यदि हम इसको अंगीकार करते हैं तो इन सब प्रकार की घटनाओं को, जो बढ़ते हुए अन्याय अत्याचार आपने समाज में देखा होगा, आप देखते होंगे दहेज प्रथा जैसी घटनाएं लोगों के घरों में घट रही है। आए दिन जो है कई सारी दिक्कतें निर्माण हो रही है। लोग छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर देते हैं, अन्याय अत्याचार कर देते हैं। आपने ये घटनाएं देखी होगी। कई बार बहुत सारी जगह लूट लिया जाता है, कत्लेआम हो रहे हैं। ऐसी तमाम कई घटनाएं हैं जो आपको समाज में और देश में होती हुई नजर आएगी। लेकिन कोई सिलवान व्यक्ति है, वो सिलवान व्यक्ति ऐसा कतई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीलों को अपने जीवन काल में उतारे हुए, तो वो उसके हाथों से इस तरह की घटनाएं होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसलिए यह पंचशील का जीवन पद्धति या पंचशील से हम सभी प्रकार के अन्याय अत्याचार को यहाँ पर रोक सकते हैं। और इसका कई उदाहरण हम बुद्ध के काल में देखते हैं, वर्तमान के काल में देखते हैं। मैं उस और अधिक जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा अपने प्रिय दर्शकों को इस धम्मदीप कार्यक्रम में कि निश्चित तौर पर मनुष्य के जीवन काल में पंचशील से अन्याय अत्याचार की मुक्ति संभव है। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न आप लोगों ने किया है। मैं इसलिए इतना ही आप लोगों को बताते हुए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस तरह के प्रश्न पूछे। और भी आप अपने जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और प्रश्न पूछते रहिए, और जितना हो सके तो हम इसको बताने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय को, सीमा को ध्यान में रखते हुए हम मेन विषय पर आते हैं, और वह है कि पंचशील के चतुर्थ शील, झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा पर आप प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने अपने इस धम्मदीप कार्यक्रम में अपने दर्शकों के प्रश्नों को बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है, पूछा है, और उनकी जिज्ञासाओं को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस तरह के प्रश्न, और हम लोग इस पर आज पंचशील के चौथे शील पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो कि शील तो आखिर शील है, अपने आप में ही वह एक बहुत ही सारगर्भित और जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को जीवन जीने के लिए कला सिखाते रहता है। शील अपने आप में ही एक नैतिकता लिए हुए है, और उससे मनुष्य नैतिक बनते रहता है। और आपने देखा होगा कि हमने 3 शीलों को भी देखा है। आज हम चौथे शील, जो कि आपने देखा होगा बहुत ही नज़दीकी से जुड़ा हुआ यह शील है मनुष्य के जीवन के लिए, और वह यह है कि चौथे शील में मैं झूठ बोलने से विरत रहूँगा, इसकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब आखिरकार तथागत ने क्यों यह शील में इसका चौथा स्थान दिया, और लोगों से क्यों इसका आह्वान किया कि हमें शील को पालन करना चाहिए, उपासक उपासिकाओं से, गृहस्थों से, भिक्खु भिक्खुनियों से और तमाम जनों से, जो उन्होंने बताने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तथागत के जीवन की से जुड़ी हुई एक घटना आप लोगों को बताऊंगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने एक बार राहुल से कहा था कि राहुल, मनुष्य ने मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मजाक में झूठ बोलने का मतलब है वह कई सारी चीज़ों को जन्म देता है। तो उन्होंने कहा, राहुल, क्या कोई पानी गंदा है तो उस पानी का सेवन किया जा सकता है? तो राहुल ने कहा, नहीं, जो पानी गंदा है उसका सेवन कैसे किया जा सकता है? तो ठीक उसी तरह से झूठ बोल करके हम कई सारी चीज़ों को हम पानी, गंदे पानी की तरह मलिन कर देते हैं, वैसा गंदा बना देते हैं जो कोई सेवन करने के लिए नहीं होता। इसलिए झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। तथागत गौतम बुद्ध ने राहुल को देशना देते हुए कही थी, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों को करते रहते हैं। तथागत ने कहा कि सत्यवाणी बोलनी चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, और व्यर्थ की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, जिसे पाली में संप्लाप वाचा कहा जाता है, व्यर्थ की बड़बड़ करना। आप देखते होंगे कि बहुत बार बहुत सारे जो लोग हैं
वो आपस में बैठ जाते हैं, झुंड में बैठ जाते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, तथ्यहीन है। उससे मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें उत्पन्न नहीं हो सकेगी। और इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में सत्य वचन बोलने की पूरी तरह से कोशिश करना, ये तथागत ने ज़्यादातर समझाने की कोशिश की है। और यह मन की उस गहराई का भाग है, ये वाचा का कर्म का वह भाग है, ये सबसे बड़ा सील है, क्योंकि हम वाचा से कर्म करते हैं। आपने देखा होगा बोलने से रिश्ते बन जाते हैं, और एक बोलने से, एक वाणी से हमारे रिश्ते टूट भी जाते हैं, कई बार महसूस किया होगा। और तथागत कहते हैं कि हमें जो वाणी बोलनी चाहिए वो मधुर वाणी बोलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है संसार के लिए। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए, कि अर्थात जब हम वाणी मधुर बोलते हैं वह औषधि का काम करती है, दूसरों को शांति दिलाती है और हमें भी शांति दिलाती रहती है। और यह स्वाभाविक तौर पर हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि अपनी वाणी समय के साथ बोलना, अच्छी बातें निकालना, मधुर वाणी को प्रकट करना, सत्य वचन बोलना, यह इतना अच्छा है कि हम अपने चित्त को परिशुद्ध करते रहते, अच्छा करते रहते, अच्छी चीज़ों को लेते रहते। लेकिन झूठ ये सबसे बड़ा पाप है मनुष्य के अपने जीवन के लिए। लोग इस झूठ से न जाने कितने संसार में तकलीफ उठानी पड़ती है, परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में, जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं वो सभी जगह हम इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं, इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं और वह सब धूमिल कर देते हैं। और इसलिए इस वचन का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा आजकल के समय में लोग यह बातें कहते रहते हैं, अरे दुनिया जो है वो झूठ पर टिकी हुई है, सत्य बोलोगे तो जी नहीं पाओगे, सत्य का ज़माना नहीं है, झूठ का ज़माना है, तो उसी को सहारा प्रदान करो। लेकिन तथागत तो बड़े बुद्धिमान थे, जानकार थे, प्रज्ञावान थे, शीलवान थे। उन्होंने कहा कि ये यदि गलत हैं तो स्वाभाविक तौर पे जाना कि निश्चित तौर पर ये गलत हैं, क्योंकि कठोर वाणी से, झूठ बोलने से, व्यर्थ की बड़बड़ करने से क्या मनुष्य का कोई भला हो सकता है। कुछ कंडीशनल बातें हैं कि हमें ऐसी बातों को उपस्थित करना जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसी बातों को ना उपस्थित करना जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो अपने इस वाचा पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है। वाचा का संयम ये सबसे बड़ा संयम माना गया है, क्योंकि ये वाणी क्या कब कर देगी और क्या फ़ायदा दिला देगी इसकी कोई संभावना नहीं। इसलिए वाणी को जो बोलते हैं ये अनमोल वचन हैं, क्योंकि जब एक बार वाणी से शब्द निकल जाते हैं दूसरी बार उसके लिए वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वह धनुष के समान है। एक बार धनुष उसका जो तीर से तीर निकल गया तो फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। वाणी भी ऐसी है कि वह एक बार वाणी अपने निकल जाने के बाद में वह फिर से वापस नहीं आ सकती, इसलिए नपी तुली वाणी को कहने के लिए कहा गया है। ऐसी ही वाणी बोलिए जो मधुर हो, दूसरों को हानि पहुंचाने वाली ना हो, दूसरों को गलत प्रभाव डालने वाली ना हो। इसलिए वाणी एक सबसे बड़ा कर्म है जो हर मनुष्य हर दिन करते रहता है। बिना बोले तो संसार में कोई रहता नहीं है। कुछ एक लोग होंगे जो समय आने पर ही बोलते हैं, लेकिन व्यर्थ की बड़बड़ से वो बचे रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई इस तरह की बातें नहीं है जो वो बोल सकते हैं। इसलिए तथागत ने अपने समय काल में बहुत ही गंभीरता के साथ इस बातों को कहने की कोशिश की है। बचे रहो ऐसे शब्द से जो दूसरों की हानि कर दें, बचे रहो ऐसे विचार से जो दूसरों की हानि कर दें। तो वाणी एक महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन की कार्य पद्धति है, एक कर्म करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, और इसी कर्म के कारण जो है मनुष्य वह अपने जीवन काल में आगे बढ़ते रहता है। आपने देखा होगा एक घर के अंदर में, परिवार में सिर्फ बोलने की वजह से कितना हानि उत्पन्न हो जाती है। एक अच्छा घर उजड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कई बहुत सारे जो लोग संसार में वह चुगली कर देते हैं। आपने देखा होगा चुगली कहाँ से हो रही है? वाणी से हो रही है। और चुगली क्या है? जो सत्य नहीं है
असत्य को प्रस्तुत करना और किसी चीज़ को छोटा से बड़ा करके बताना, जिसे हम बढ़ा चढ़ा करके बताना कहते हैं। और जब आपने देखा होगा कि ये जब चीज़ें आती है, हम एक बातों से दूसरी बातें, दूसरी से तीसरी बातें, जब हम जिसे हम चुगली कर देना कहते हैं, ये कितनी हानिकारक है। सत्य तो कुछ और है, लेकिन हम असत्य को प्रकट कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो इससे अन्याय ही उत्पन्न होता है, इससे हानि ही उत्पन्न होती है और अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, दो दोस्त इसी कारण से, कई बार चुगली की वजह से, असत्य भाषण की वजह से अच्छे मित्र टूट जाते हैं। असत्य भाषण करने से अच्छे परिवार टूट जाते हैं। असत्य भाषण करने से पति और पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं। घर में कलह का वातावरण निर्माण हो जाता है। जहाँ हमें शांति चाहिए, वहाँ पे अशांति निर्माण हो जाती है। और एक ही शब्द में इन चीज़ों को हम बदल देते हैं। आपने देखा होगा, जब हम अपने वाणी से क्रोध उत्पन्न करते हैं, तो क्रोध भरी ये चिंगारी आग की तरह होती है जो जलाने का काम करती है। लेकिन इसी वाणी से हम बड़ा मधुर वचन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी को हम आशीर्वाद देते हैं तो कान सुन करके बड़ा मन में अच्छी भावना उत्पन्न करता है। लेकिन यही शब्द किसी को बोल दिया जाए, कठोर वचन बोल दिया जाए, असत्य वचन बोल दिया जाए, और वहाँ पे सुभाषित वाणी का कोई नामो निशान ना हो, तो मन कितना दुखी होते रहता है, बार बार स्मरण होते रहता है उन शब्दों की वजह से। और इसलिए ऐसे समय में यह विचार करना, सोचना, चिंतन करना, मनन करना और चीज़ों को आचरण में लाना कितना अत्यंत जरूरी है। इसलिए तथागत ने जो बातें हमें समझाई है, कोई साधारण बातें नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि वाणी से कर्म सम्यक ही हो, असम्यक नहीं। सम्यक यह वाणी हर व्यक्ति को एक जीवन दान देती है, हर व्यक्ति पे एक अच्छा प्रभाव डालती है, अच्छे व्यक्ति के साथ में वह अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो आपने देखा होगा कितनी तरह की संकट, कितनी तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। इसका आप प्रतिशत देखेंगे तो झूठ बोलने की आए दिन संभावना देखी जाती रहती है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम कोई परिवार को देखते हैं तो आजकल बड़े लोग तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन सामान्य और छोटे बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है। इसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कई बार कि घर में पिताजी हैं, कोई उनसे मिलने के लिए आया है, लेकिन अपने मिलने के आने के बाद यदि वो चाहता है कि नहीं मिलना चाहिए, तो वो अपने बेटे से या अपनी बेटी से कह देगा, जाओ बेटा बोल दो इन्हें कि घर में पिताजी नहीं हैं। तो यह तो आमने सामने असत्य बातें, झूठ बातें हम अपने बच्चों से सिखाते हैं या संस्कार देते रहते हैं। और जब ये संस्कार देते हैं तो बड़े होकर ही यही बच्चे माता पिता से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी चीज़ें एक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। और कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब हम बच्चों को बोलते हैं, बेटा पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, अपना काम करिए, ईमानदारी से करिए, तो वह जानता है कि मेरे पिताजी ने मुझे झूठ बोलना सिखाया था। वही बाद में पिताजी से झूठ बोल देता है कि मैंने ठीक तरह से पढ़ाई की है, मैं कॉलेज गया था और मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों को सीखा है। इसलिए तथागत ने इन चीज़ों को न करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि इससे चीज़ें बिगड़ती है। एक असत्य बोल जाने के बाद, एक झूठ बोले जाने के बाद में उसे छुपाने के लिए हमें कई असत्य बोलना होगा। फिर उसकी एक श्रृंखला लग जाती है, एक असत्य से दूसरा असत्य और दूसरा असत्य से तीसरा असत्य, और ऐसी कई सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। इसलिए एक बार यदि हमने सत्य बोल दिया गया है तो सत्य बोलना हजारों चीज़ों से भी बढ़कर है। जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हम तपस्या करते हैं, जितना हम ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, 1000 बार की गई ध्यान साधना जो एक सत्य के बराबर है, वो इसलिए क्योंकि हमने सत्य उपस्थित किया है अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, और हमने किसी को कोई ठगा नहीं है। आपने देखा होगा आज के समय में यह ठगे जाते हैं, बहुत सारे लोग इसके शिकार बनते चले जाते हैं।
ये बुद्ध के काल में भी हुआ करता था। बहुत सारे लोग इस तरह की हरकतें कर देते थे। और कई बार आपने देखा होगा इस बोलने से दो गुटों में भी, दो समुदायों में भी, परिवार में भी, समाज में भी ऐसे ज्वलंत बातें सुनने के कारण भी कई सारी संकट उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बातें कही गई हैं, अच्छी वाणी को बोला गया है, तब ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर होने वाली हानि को भी हम रोक सकते हैं। असत्य झूठ वह हानि को जन्म देते हैं, दुख को जन्म देते हैं, असंतुलनता को जन्म देते हैं। पूरा सारा कुछ व्यवहार अनियंत्रित हो जाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा। इसलिए तथागत का यह कथन, तथागत का यह सील, जो पंचशील में चौथा शील है, यह सील स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो मनुष्य के जीवन के लिए बड़ा ही अच्छा है, सुंदर है, जीवन में उतारने योग्य हैं, अनुकरण करने के लिए योग्य हैं, सेवन करने के योग्य हैं। लेकिन यह यदि गलत है, झूठ है, असत्य है और वह मिथ्या है और वह देखा जाए तो मधुर भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने कहा इसे रोक देना चाहिए। और जब रोका जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर कितनी अच्छी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं और यही चीज़ें समाज के जीवन को अच्छी तरह से रखने के लिए मदद करते रहती है। अच्छी वाणी प्रेम को बढ़ाती है, अच्छी वाणी मित्रता को बढ़ाती है, अच्छी वाणी आपस के रिश्तों को मजबूत करती है, अच्छी वाणी और भी सभी लोगों को जोड़ने में कहीं ना कहीं मदद करते रहती है। लेकिन कठोर वाणी आपस में दूरियां बढ़ा देती है, कठोर वाणी लोगों को तोड़ देती है, कठोर वाणी वह अविश्वास पैदा करती है। इतनी हानियां मनुष्य को झेलनी पड़ती हैं। एक बार का किस्सा है, एक नए दंपति ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और सबसे पहले जब वो ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन में चढ़ते ही उन्होंने अपना बैग वह ट्रेन के अंदर रखा। रखने के बाद में उन्होंने अपनी सीट के नीचे रखना चाहा तो सबसे पहले पत्नी आकर बैठ गई और बैठने के बाद में उसने जो बैग रखा था वो डालने की कोशिश की उसके सीट के नीचे, लेकिन गया नहीं। उतने में पति आ जाते हैं और पति उस बैग को यानी सीट के नीचे डाल देते हैं। जैसे सीट के नीचे डाला तब पति ने अपने मुख से कहा ये करने के लिए दिमाग लगता है। तो जैसे ही बोला दिमाग लगता है वैसी पत्नी बड़ी ही कंपित हो गई, मतलब कंपित हो गई, अनियंत्रित हो गई कि मुझे ये मेरा पति कहता है कि इन्हें दिमाग लगता है, इसका मतलब मेरे पास दिमाग नहीं है। शब्द का ही था। तो जिस जर्नी में वो जा रहे थे, जिस यात्रा को कर रहे थे, लेकिन वो यात्रा में आपने देखा कि शुरू में ही यहाँ पर असंतुलन निर्माण हो गया। शब्द क्या था कि इस काम को करने के लिए दिमाग लगता है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे लगता है कि मुझे बोला गया मेरे पास दिमाग नहीं, इसलिए मैं उस बैग को नीचे सीट के अंदर नहीं डाल पाई। तो यह उनकी जर्नी जो बहुत ही सुखद व्यतीत होने वाली थी, लेकिन सिर्फ वाचा के इस कर्म से उनकी जो जर्नी है, यात्रा है, असंतुलित हो गई। जो आनंद उठाना चाहते थे, लेकिन वह सब कुछ एक शब्द की वजह से ही पूरा सफ़र झगड़े में व्यतीत हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि वाणी मनुष्य के लिए जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, अच्छी होती है और जीवन को अच्छा बनाती है। इसलिए चौथा जो सील है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि तथागत ने कहा किसी भी प्रकार का हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आप दर्शकों ने, सभी लोगों ने आज की इस वाणी जो कि मिथ्या वाणी है, कठोर वाणी है, असत्य वाणी है, इसे बचने के लिए आप लोगों ने इस आज के इस धम्मदीप कार्यक्रम में चौथे शील को आपने लोगों ने बड़ी शांति के साथ सुना है। तो मैं इस मौके पर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आप सुखी बने, दीर्घायु हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शुभ मंगलम्। भंते जी, इस ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं।
और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibudha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो